हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इंडिया से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मार्केट पहले से ही बहुत बुरे कंडीशन में है और अभी ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले चलो इस न्यूज़ को कवर करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखो कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, तो कंसीडर कर रहा है ताकि वो 28% जीएसटी जो है सब जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है ऑन ऑल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स उस पर वो इम्पोज कर सके, मतलब लगा सके, इस पर वो विचार कर रहा है, जैसा कि रिपोर्ट से ये खबर निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स चलो अब आते हैं यहाँ पर नीचे डिटेल्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो इंडियन गवर्नमेंट जो है कथित तौर पर अगर बात करें तो वो विचार कर रही है कि 28% की जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है उसको सभी जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन उस पर लगाया जा सके। और यहाँ पर अब इस लाइन को देखो तो करंटली टैक्स इज लेविड ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई क्रिप्टो एक्सचेंजेज, मतलब कि सिर्फ उस हिस्से पर टैक्स लगाने की बात निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो सर्विस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर अगर नीचे आओ तो सब्जेक्टिंग द होल ट्रांजेक्शन टू टैक्स एट अ हायर स्लैब, कि सभी प्रकार के जो होल ट्रांजेक्शन जो है उस पर अगर हम टैक्स लगाते हैं, जो हायर स्लैब है आपको पता है 28%, कुड गिव द मार्केट अ फ्री फॉल। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं जो वार्न करते हैं, जो इस तरह से चेतावनी देते हैं ये लाइन बोलते हुए कि अगर जो पूरी जो ट्रांजेक्शन है, अगर उस पर जो ये हायर स्लैब 28% जो जीएसटी का टैक्स है अगर आप इस पे लगा देते हो इस मार्केट पे, तो क्या होगा, तो ये एक फ्री फॉल देगा। मतलब कि अभी मार्केट का सीन तो आपको पता है क्या चल रहा है, तो वहां पर एक अच्छा खासा गिरावट जो है ये ला सकता है मार्केट के अंदर में। और ये कौन बोला, तो एक जो टैक्स एक्सपर्ट है उन्होंने ये बातें कही है। तो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पे काउंसिल के बारे में बोला जा रहा है कि काउंसिल जो है 28% जीएसटी जो है ट्रांजेक्शन, इसके बारे में कुछ बातें जो है कह रहा है। तो चलो फटाफट से इसको कवर करते चलेंगे, बहुत कम टाइम में, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा ज़्यादा इसे लंबा ना ले जाऊँ, मेन बातें जो है उसको बस दिखाकर खत्म कर दूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात की जाए तो CNBC TV18 रिपोर्टेड मंडे, जैसे कि मंडे को इन्होंने रिपोर्ट करते हुए बताया कि जो इंडिया की गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, जीएसटी की जो काउंसिल है, इन्होंने बोला कि हम जो है बहुत जल्द डिसीजन लेंगे किस पर, कि क्या हमें जो स्कोप है ये एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब जीएसटी का जो 18% सॉरी यहाँ पे 28% जो बात हो रही है, क्या इसे हम लोग एक्सपेंड करना चाहिए, या फिर जो है ट्रांजेक्शन जो है वो अप्लीकेबल है 28% जीएसटी सभी तरह की सर्विसेज पे और क्रिप्टो करेंसी के एक्टिविटी रिलेटेड ये हमें इम्पोज कर देना चाहिए। तो इसके बारे में निर्णय कौन लेगा, तो यही आपको इंडिया की गुड्स सर्विस टैक्स काउंसिल जो है जीएसटी काउंसिल है ये लेने वाली, जिस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है। अब बात की जाए तो यहाँ पर एक जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी चेयर्ड बाय द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो ये जीएसटी है यहाँ पे बोला जा रहा है कि यही जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है और यही इस चीज़ पे निर्णय लेगा कि 28% का जो जीएसटी पर ये बात हो रही है जो कि एक हायर स्लैब है, किसके लिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए, कि उनके हर तरह के ट्रांजेक्शन पे उन्हें ये देना होगा। तो ये लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए और कब लगना चाहिए, इस पर जल्द ही ये लोग डिसीजन लेने वाले हैं, जो कि चेयर्ड किया जा रहा है किसके द्वारा, तो कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब यहाँ पर देखो तो काउंसिल हैज नॉमिनेटेड इट्स लॉ कमिटी टू फॉर्म अ व्यू ऑन द जीएसटी इशू रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, सोर्सेज टोल्ड द पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स सूत्र से ये भी पता चलता है कि जो काउंसिल है उन्होंने नॉमिनेट किया है अपना खुद का लॉ कमिटी फॉर्म करने के बारे में, नजरिया जो है उन्होंने पेश किया, ताकि जो जीएसटी की इशू है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, इस पे और अच्छे से स्पष्टीकरण हो सके, काम हो सके। अब मैं करूंगा फ्रेंड्स इसे हाईलाइट और प्लस इसे हम लोग देखेंगे भी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत तरह का नजरिया क्रिप्टो करेंसी से लेकर, अगर उस पर हम लोग बात करें तो जो ट्रांजेक्शंस है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व, क्रिप्टो बिंग यूज टू मेक परचेजेज, क्रिप्टो बिंग रिसीव्ड एज पेमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तो जैसे कि अगर बात करें क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस की, उस पे क्या है, तो जो क्रिप्टो यूज होती है परचेज के तौर पे, क्रिप्टो जो यूज होती है आपको पेमेंट रिसीव करने के तौर पे, यहाँ पर ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर अंडर एग्जामिनेशन एंड विल बी डिस्कस्ड बाय द लॉ कमेटी। तो जो अभी ऊपर में हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर लॉ कमेटी के बारे में भी बात हो रही है कि लॉ कमेटी को बनाना चाहिए कि जो इसके एस्पेक्ट्स हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वो लोग राय विचार कर सके, उसको अच्छे से स्पष्टीकरण कर सकें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो क्रिप्टो की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि इसको परचेज के तौर पर यूज़ करना या फिर पेमेंट जो है क्रिप्टो में रिसीव करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे एग्जामिन किया जा रहा है, इस पे जांच पड़ताल की जा रही है, इस पर देखा जा रहा है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये भी डिस्कस किया जाएगा लॉ कमेटी के द्वारा। अब फ्रेंड्स आते हैं और नीचे, तो फ्रेंड्स बात करें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टैक्स प्रपोजल है ये एनालाइज किया जाएगा किसके द्वारा, तो लॉ कमेटी के द्वारा। और ये जो होगा क्या करेगा, तो रिकमेंड करेगा, मतलब जो ऊपर में बोला गया कि लॉ कमेटी को बनाया जाए, फॉर्म किया जाए,
तो यही लॉ कमेटी एनालाइज करेगा टैक्स प्रपोजल और फिर से ये रिकमेंड करेगा अपने नज़रिया को, अपने जो भी इनकी एक्सपेक्ट है, जो जो चीज़ें ये देखेंगे, जो समझेंगे, ये फिर ये जीएसटी जो काउंसिल है, जो कि आपको निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा मतलब द्वारा लीड किया जा रहा है, उसे ये लोग क्या करेंगे, डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे अपने कंसिडरेशन के लिए, और फिर जाके जो बात बननी होगी आगे निकलेगी। अब यहाँ पर देखो जो सोर्स है ये एक्सप्लेन करता है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर में करंटली अभी किस तौर पे क्लासिफाइड किए गए हैं। तो एन इंटरमीडियरी सर्विस, इनको एक इंटरमीडियरी सर्विस के तौर पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो भी इंडिया में भी वर्क कर रही हैं उनको क्लासिफाई करके रखा गया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन पर जो कर लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, तो 18% जीएसटी लगा हुआ है। दे विल हैव टू बी क्लासिफाइड सेपरेटली, द सोर्सेस नोटेड, कि वहाँ पे इन्हें बोला जा रहा है कि इनको अलग तरह से क्लासिफाइड करने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू 28% जीएसटी इफ एग्रीड अपॉन बाय द जीएसटी काउंसिल। तो अभी क्या बोला गया ऊपर में कि फ्रेंड्स 18% जो जीएसटी है ये तो आपको लागू है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रत्येक ट्रांजेक्शन है वो किस तौर पे जीएसटी लगनी चाहिए, तो 28% जीएसटी लगनी चाहिए। अगर जो जीएसटी काउंसिल है वो पूरी तरह से इस पे अपने सहमति दिखाते हैं तो फिर से जो 18% है वो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 28%, जो कि एक काफ़ी हायर स्लैब होगी आपको अगेन से। जैसे हम लोगों के लिए 30% है, तो उसी तरह से जो क्रिप्टो एक्सचेंजेज है उनके लिए 28% भी काफ़ी हायर स्लैब इंडिया के अंदर में देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर, इसे थोड़ा सा आप देखना, ये एक तरह से नॉलेज पर्पस आप समझ लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जीएसटी रेट है किसके लिए, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए, जिसमें कि बेटिंग नहीं होती है, मतलब बिना बेट वाली जो गेम है उस पर कोई बेट नहीं लगाया जाता है, उस पर करंटली 18% जो है जीएसटी इंडिया के अंदर में लगता है। जबकि अगर बात करें उस तरह के ऑनलाइन गेम्स जो कि बेटिंग और गैम्बलिंग से इन्वॉल्व हैं, उनसे 28% टैक्स लिया जाता है, जीएसटी मतलब जो है वो लिया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये लाइन यहाँ पर इस रिपोर्ट में इंक्लूड करने का मतलब कि उनका ये साफ तौर पे कहना है, जिस तरह से जो क्रिप्टो बिल नहीं अभी तक इंडिया में आया, लेकिन क्रिप्टो टैक्स 30% चार्ज करने का प्रपोजल आ गया, तो इस पे इंडिया जो फाइनेंस मिनिस्टर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बिल नहीं तो टैक्स क्यों। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि सोवरेन राइट है। उनसे पूछा गया था कि भाई आप क्रिप्टो को इलीगल भी नहीं बोलती हैं, लीगल भी नहीं बोलती हैं, बैन भी नहीं है, और आगे होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ भी इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं है। क्रिप्टो बिल भी अभी तक नहीं निकला कि आप टैक्स ले रही हैं, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे बोला था कि ये हमारी सोवरेन राइट है, हम टैक्स ले सकते हैं। तो उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट करते हुए दिखाया कि जहाँ भी बेटिंग नहीं होती है, जो भी ऑनलाइन गेमिंग है जहाँ पे बेटिंग नहीं होती है, वहाँ पे हम 18% जीएसटी ले रहे हैं, लेकिन वही ऑनलाइन गेम जहाँ पे गैम्बलिंग और बेटिंग इन्वॉल्व है वहाँ पे हम 28% जीएसटी ले रहे हैं। मतलब ऐसा पहले से ही चलते आ रहा है। तो इस अगर यहाँ पे 18% जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए है और उसको फिर से जीएसटी काउंसिल जो है इंक्रीज करके 28% करता है, इसका मतलब आप समझ लो किसी भी बेटिंग और गैम्बलिंग के तौर पे इंडिया अभी भी देखती है, या फिर इसका देखना है बेटिंग के तौर पे, तभी तो 28% जीएसटी ले रही है। तो ये फ्रेंड्स सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, तो जीएसटी जो काउंसिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 28% लगाएगी नहीं, क्योंकि इस पर राय विचार हो रहा है। साथ ही साथ जो लॉ कमेटी है वो भी अपने नज़र बनाए हुई है, जो इन्होंने फॉर्म किया है, और वो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो किसको देगा, तो आपको फ्रेंड्स जीएसटी कमेटी को देगा, और उसके बाद से जो भी डिसीजन होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, तो जीएसटी काउंसिल जिसको हेड कर रही है कौन, तो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर, वो इस पर डिसीजन लेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, कि जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स है वो पहले से ही डिमांड कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन है उसे किस तौर पे ट्रीट करना चाहिए, तो गैम्बलिंग में। लेकिन वहीं पे एक पर्सन जो फैमिलियर यहाँ पे बोल रहा है इस इशू से, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेवरल एमपी क्या है डिमांड कर रहे हैं कि जीएसटी जो है क्रिप्टो करेंसी पे 28% लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की गैम्बलिंग है और लॉटरीज है। कौन, क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे एक पर्सन अपना ओपिनियन देते हुए इस तरह के मुद्दे पे, तो जिस तरह से पार्लियामेंट एक एपेक्स बॉडी है, तो उनकी जो डिमांड है वो खुद भी एग्जामिन करनी चाहिए, किसके द्वारा, तो लॉ कमेटी द्वारा। ये सब कुछ उसी एक पर्सन के द्वारा बोला गया, जिसका क्या नेम वगैरह रिवील नहीं किया गया है, इस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट में दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इससे मैं करता हूँ हाईलाइट आपको, मतलब मैंने पहले ऑलरेडी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो वही सेम चीज़ जो मैंने ऊपर में बोला यहाँ पर लिखा गया है कि अगर 28% लगता है तो वो मार्केट क्या कर सकता है, फ्री फॉल कर सकता है। फ्री फॉल का मतलब आपको अच्छे से पता होगा फ्रेंड्स, बुरी तरह से मतलब नीचे आना। अब ये फ्रेंड्स आपको वही 30% और 1% टीडीएस, और ये आपको टैक्स, जो कि आपको पता है पुरानी वाली बातें यहाँ पर फिर से नीचे में डिफाइन की गई है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने अपनी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि 18% पहले से ही है, यहाँ पे 28% के लिए राय विचार किया जा रहा है। लॉ कमेटी और आपको जीएसटी काउंसिल दोनों मिलकर काम कर रहा है। लॉ कमेटी अपना सब कुछ देखने के बाद जीएसटी काउंसिल को रिकमेंडेशन करेगा। जीएसटी काउंसिल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हेड हो रहा है, मतलब उसकी चेयरपर्सन है, उनके द्वारा फिर फाइनलाइज किया जाएगा कि 28% लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और बहुत लोग ऐसा पहले से ही मानना है कि आपको इंडियन पार्लियामेंट में कि ये जो है एक गैम्बलिंग है, तो उन लोगों का तो साफ तौर पे कहना है कि 28% तो लगना ही चाहिए। तो अब जब लगेगा
कब लगेगा, ये सब कुछ जब भी रिपोर्ट इस तरह से मार्केट में आता है बाहर, मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और सॉरी वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से मैं एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप आप मेरे इस एफर्ट को समझेंगे। तो इस वीडियो को बस एक लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।